डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स चैप्टर में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट रूल्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं। इसमें पहला जो रूल है वो ये है, अगर आपको कहीं पर भी दो नेगेटिव साइन एक साथ मिले तो उसका मतलब क्या होता है, एक प्लस। इसका मतलब है, जैसे कि देखिए क्या लिखा है यहाँ, ये 2 माइनस माइनस 3। तो अब यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। तो हम इन दोनों माइनस को हटाकर क्या लिख सकते हैं, एक प्लस लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कितना आसान हो गया, 2 + 3 दैट इज़ 5। इसी तरह से अगर कहीं पर दो प्लस के साइन एक साथ लिखे हों तो उनका मतलब क्या होता है, एक प्लस। नेक्स्ट, अगर कहीं पर एक प्लस और एक माइनस एक साथ लिखे हों तो उसका मतलब क्या होता है, एक माइनस। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है 3 + -2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस को हटाकर हम एक माइनस का साइन लगा देंगे और हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 3 - 2 दैट इज़ 1। इसी तरह से अगर कहीं पर माइनस प्लस एक साथ लिखे हों तो उसका मतलब क्या होता है, माइनस। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं कि अगर देखिए कोई भी दो नंबर्स लिखे हैं a और b, किस तरह से लिखे हैं, -a - b। ये कैसा नंबर है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, इन्हें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं समझ में आ रहा ना अभी। लेकिन ये बहुत इजी है। अगर कहीं पर भी दोनों नंबर्स के आगे माइनस का साइन लगा हो तो हम क्या करते हैं, उन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं और जो आंसर आता है ऐड करने पर उसके आगे माइनस साइन लगा देते हैं, क्योंकि माइनस साइन इन दोनों के आगे भी लगा है तो आंसर के आगे भी माइनस का साइन लगा देते हैं। इसी तरह से सेकंड रूल है कि अगर कोई दो नंबर्स हैं a और b, एक के आगे माइनस लगाए और एक के आगे प्लस लगाए, अब क्या करें हम, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, a - b, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। कब, जब एक के आगे माइनस लगाए तो दूसरे के आगे प्लस लगाए, जब दोनों के आगे ऑपोजिट साइंस लगे हैं तो हम अपने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और फिर जो आंसर आता है उसके आगे वो साइन लगाते हैं जो बड़े वाले के आगे लगा है। जैसे कि ये देखिए लिखा है -5 + 2। तो दोनों नंबर्स के आगे ऑपोजिट साइंस लगे हैं ना, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। तो 5 - 2 क्या है, 3 होता है ना, और फिर आंसर के आगे मतलब 3 के आगे वो साइन लगाएंगे जो बड़े वाले नंबर के आगे लगा है। बड़ा वाला नंबर क्या है, ये है ना, तो इसके आगे क्या है, माइनस है, तो आंसर के आगे भी हम कौन से साइन लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। बड़े वाले नंबर के आगे जो साइन होगा वही साइन आंसर में भी लगेगा। तो ये हैं हमारे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट रूल जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है। अब आज हम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट -9 फ्रॉम 4। तो अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, देखिए कहीं पर भी अगर इस तरह से लिखा हो, दो नंबर्स हैं a और b और लिखा हो सब्ट्रैक्ट a फ्रॉम b, तो हम क्या करते हैं, बाद वाला जो नंबर है फ्रॉम के बाद जो लिखा है उसे पहले लिखते हैं, बीच में माइनस का साइन लगाते हैं और फिर फ्रॉम से पहले जो नंबर लिखा है उसे लिख देते हैं। क्या करते हैं, b - a करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आपको कुछ समझ में आ रहा है, चलिए देखें। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा है 4 को पहले लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और फिर फ्रॉम से पहले जो नंबर लिखा है तो हम दोनों नंबर्स को उनके साइन के साथ लिखेंगे। 4 के आगे तो प्लस था, उसके बाद माइनस लगाना है हमको। अब
ये जो फ्रॉम से पहले क्या नंबर लिखा है, -9 लिखा है, पूरे -9 को हमको यहाँ पर लिखना है, साइन को ना भूलिएगा। अब देखिए 2 माइनस एक साथ आ रहे हैं ना, तो जब 2 माइनस एक साथ आए तो हम उनको हटाकर क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं। अब 4 + 9 क्या होता है, 13। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम -3। अब देखिए फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा है -3, इसे हम पहले लिखेंगे, फिर बीच में माइनस का साइन लगाएंगे और फिर फ्रॉम से पहले जो नंबर लिखा है 8, उसे यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए किस तरह क्या बन गया ये, -3 - 8। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर इस तरह से कोई नंबर लिखा हो तो हम क्या करेंगे, उसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करेंगे, हम 8 + 3 करेंगे। 8 + 3 क्या होता है, 11। और फिर क्योंकि उन दोनों नंबर्स के आगे क्या साइन लगा है, माइनस का साइन लगा है, तो आंसर के आगे भी क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। ये देखिए ये रूल आपने अभी पढ़ा है ना कि अगर -a - b लिखा हो तो हम उन दोनों को ऐड करते हैं और आंसर के आगे माइनस साइन लगा देते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ -11, इफ़ वन ऑफ देम इज़ 9, फाइंड द अदर। हमें ये दिया हुआ है कि अगर 2 नंबर्स का सम, मतलब कि 2 नंबर्स को हमने ऐड किया और हमें क्या आंसर मिला, -11। उनमें से एक नंबर हमें दिया हुआ है 9, हमें सेकंड नंबर निकालना है। तो हमने ये अज्यूम किया कि एक नंबर तो 9 है, दूसरा नंबर क्या है, a है, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक 9 है, दूसरा a है। क्वेश्चन में दिया है कि उन दोनों को हमने जब ऐड किया, मतलब कि 9 + a किया, तो हमें आंसर क्या मिला है, -11 आंसर है। हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जब भी हमें किसी नंबर की वैल्यू निकालनी होती है तो हम उसे इक्वल टू के एक तरफ अकेला छोड़ देते हैं और बाकी सारी चीज़ों को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो हम 9 को इक्वल टू के इस तरफ से इक्वल टू के इस तरफ लेकर आएंगे। तो जब भी हम किसी नंबर को इक्वल टू के एक साइड से दूसरे साइड पर लेके जाते हैं तो उसका साइन ऑपोजिट हो जाता है। तो देखिए 9 के आगे प्लस साइन लगा है, जब हम 9 को इक्वल टू के इस तरफ से इस तरफ लेकर आएंगे तो उसका साइन प्लस से बदल कर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये देखिए a को इधर अकेले छोड़ा, 9 को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो गया, -11 तो पहले ही से था इधर, अब 9 भी इधर आ गया, लेकिन उसका साइन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। इधर +9 था तो इधर क्या आ गया, -9 आ गया। फिर से यही हो गया, दोनों नंबर्स के आगे माइनस साइन लगा है, हम करें क्या, दोनों को हम ऐड करते हैं और ऐड करके आया 20 और आंसर के आगे वही साइन लगा देते हैं जो दोनों नंबर्स के आगे लगा होता है, मतलब कि माइनस साइन। तो हमें a की वैल्यू मिल गई, जो दूसरा नंबर था वो क्या है, -20 है।